हेलो स्टूडेंट्स, अगेन हम लोग अपने चैनल फिर से कनेक्ट होते हैं। आज हम लोग बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कुछ छोटे टॉपिक्स में, जिसको हम लोग बस समझेंगे आज, ज़्यादा उस पर डीपली डिस्कशन नहीं करेंगे। देखिए, हम लोग बात करते हैं आज ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर पे ही हम लोग काम कर रहे थे। ट्रांसफार्मर में एक टॉपिक आता है, बहुत छोटा टॉपिक है, उसको हम लोग कहते हैं लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम जानते हैं क्या बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांसफार्मर में जो लॉसेज होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वही ट्रांसफार्मर का लॉस है, उसी की बेस पे बनता है। देखिए, हम पहले एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं, छोटा सा चलो समझते हैं। देखिए, मैंने एक ट्रांसफार्मर बना लिया। ट्रांसफार्मर का जब डायग्राम है, जब बनाते हैं हम लोग, उसी के हिसाब से हम समझ लेते हैं कि लॉस क्या है। ठीक है, क्योंकि वही हमारा बता देगा लॉस किसी चीज़ का हम लोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का मैंने ये कोर बना दिया। ठीक है, अब बनाते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग। ठीक है, तो हम समझते हैं ट्रांसफार्मर में हम लोग वाइंडिंग लपेट देते हैं और सेकेंडरी साइड में भी हमने वाइंडिंग लपेट दी। ठीक है, तो हमने जब वाइंडिंग लपेट दी, अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर में हमारे किस तरह से वर्क करता है। देखिए, ट्रांसफार्मर में हमने दो चीज़ पढ़ी यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हमने पढ़ा ट्रांसफार्मर में कोर। तो ट्रांसफार्मर के कोर ये किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। किसका? आयरन का। तो ट्रांसफार्मर के कोर के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे हम कहते हैं आयरन लॉस। मतलब कह सकते हैं ट्रांसफार्मर में पहला लॉस होता है हमारा कोर लॉस। कोर लॉस। ठीक है, और ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किसकी बनी होती है? कॉपर की। क्या बनी होती है? वाइंडिंग। WINDING, वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। ठीक है, इसे कहते हैं वाइंडिंग लॉस। वाइंडिंग लॉस, इसको हम लोग कॉपर लॉस भी कह सकते हैं। इसको कोर लॉस हम लोग कहते हैं आयरन लॉस। बात समझना। तो ट्रांसफार्मर के मैंने कंस्ट्रक्शन पे ही लॉस होता है। ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसके कारण जो लॉस पैदा हो उसे कहते हैं हम लोग आयरन लॉस, और जिसमें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का जो लॉस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग का जो लॉस होता है उसे कहते हैं कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस। बात समझना। यहाँ जो हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, इसमें भी दो लॉस और होते हैं। वो लॉस कौन कौन से होते हैं? देखिए, हमारा ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो किसी न किसी मेटल का बना है। किसका बना है? आयरन का बना है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले, हिस्टेरिसिस लूप पढ़ा था। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो हिस्टेरिसिस, उसके में जो लॉस होता है ट्रांसफार्मर के मटेरियल पे, कोर पे, मतलब ट्रांसफार्मर जो कोर है उसके कारण ट्रांसफार्मर के कोर के मटेरियल के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, यदि ट्रांसफार्मर का यदि कोर है, अब ध्यान समझिएगा, ट्रांसफार्मर के, मैंने बोला ट्रांसफार्मर के कोर के मटेरियल के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। और ट्रांसफार्मर का जो कोर है किसका बना? आयरन का बना।
ट्रांसफार्मर कोर किसका बना है, आयरन का बना है। और यदि ट्रांसफार्मर कोर में कोई लॉस पैदा हो, यदि मान लीजिए ट्रांसफार्मर का जो कोर है वो कम मैग्नेटाइज हो, क्या लो मैग्नेटाइज हो, मतलब ट्रांसफार्मर जो कोर है, इसको हम दिखा रहे हैं ये कोर है, यदि लो मैग्नेटाइज हो, ये ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होगा तो क्या करेगा, ये हमारा आउटपुट कम देगा, तो मतलब लॉस पैदा करेगा। तो इसलिए ट्रांसफार्मर जितना ज़्यादा कोर जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है उतना ज़्यादा हम लोग उतने लॉसेस हमारे कम होते हैं। और ट्रांसफार्मर कोर जब कम मैग्नेटाइज होगा तो हमारा क्या क्या उस कंडीशन में हमारा लॉसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ बताई गई है हिस्टैरिसीस में कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या है, ट्रांसफार्मर के कोर के मटेरियल का जो लॉस पैदा होता है उसे हिस्टैरिसीस होता है। हिस्टैरिसीस हम लोग हिस्टैरिसीस लूप बनाया था, हम लोग याद हो आप लोग को, हिस्टैरिसीस लूप कुछ हमने इस तरह बनाया था, ऐसा हिस्टैरिसीस लूप बनाया था। अब हिस्टैरिसीस लूप हमने क्यों बनाया था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे किसी भी मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता करने के लिए हिस्टैरिसीस लूप यूज़ कर रहे थे। आप सोचो कितना जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा कर्व उतना अच्छा ट्रांसफार्मर मैग्नेटाइज होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा, और यदि मटेरियल कम मैग्नेटाइज होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या जाएगा, अपने बढ़ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा लॉस और होता है एडी करंट लॉस। अब पहले समझते हैं एडी करंट होता है क्या। देखिए, ट्रांसफार्मर में जब हम सप्लाई देते हैं तो ट्रांसफार्मर में जब हमने सप्लाई दी तो ट्रांसफार्मर सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर में की वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है उसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स क्या करेगा, हमें ट्रांसफार्मर के कोर में रोटेट होने लगेगा, जो सेकेंडरी वाइंडिंग से होते हुए गुजरता है। इस कंडीशन में ये फ्लक्स जब लगातार रोटेट करेगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर खुद का अपना ईएमएफ पैदा करेगा, उस ईएमएफ के कारण हमारी सेकेंडरी साइड में करंट प्रोड्यूस होती है। मगर कभी कभी क्या होती है, जो प्राइमरी वाइंडिंग ईएमएफ सेकेंडरी वाइंडिंग ईएमएफ है वो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है वो हमारे ट्रांसफार्मर के कोर में रोटेट करने लगती है। कहाँ पे, कोर में। जब ये करंट लगातार कोर में रोटेट करना शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत करंट तो कोर रोटेट करना शुरू कर देगी, तो कोर में क्या होगा, कोर की उस कंडीशन में जब लगातार करंट फ्लो करेगी कोर में तो कोर हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोर हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या पता करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही वो हीट प्रोड्यूस करेगा कोर हमारा, तो हमारे कोर में समस्या पैदा होती है, मतलब जब भी कोर में हीट प्रोड्यूस होगी तो उसकी बाइंडिंग गर्म होने लगेगी, तो ट्रांसफार्मर हमारी जल्दी खराब या बर्न होने की कंडीशन में आती है। उसके कारण एक लॉस पैदा होता है एडी करंट के कारण। जो ट्रांसफार्मर के कोर में जो करंट रोटेट कर रही थी उसी को हम एडी करंट कहते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर में जो भी करंट प्रोड्यूस कर रही थी हमारी ईएमएफ के कारण उसे हम कहते हैं एडी करंट, और उस करंट के कारण हमारा जो कोर होता है वो हीट करना शुरू कर देता है, जिससे कारण हमारा लॉस या हमारा ट्रिपिंग कंडीशन पैदा होती है, उसी को हम कहते हैं एडी करंट लॉस। बात समझे ना, एडी करंट कैसे लॉस कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर के कुछ हम सप्लाई देते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, फ्लक्स हमारे ट्रांसफार्मर के कोर में रोटेट करने लगता है। उसके बाद ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ क्या करता है, करंट प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे कोर में ही रोटेट करने लगती है, उस करंट को हम एडी करंट कहते हैं, और उस करंट के कारण जो लॉस पैदा होता है उसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं। बस में तो हमने हिस्टैरिसीस समझ लिया, क्या ट्रांसफार्मर के मटेरियल के कारण लॉस पैदा होता है हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं, और ट्रांसफार्मर के कोर में उत्पन्न वाली करंट के कारण लॉस पैदा होता है कहते हैं एडी करंट लॉस कहते हैं। बात समझे ना, ये इनका एक फार्मूला है। जैसे हिस्टैरिसीस लॉस है तो उसको लिखते हैं पीएच इक्वल टू के बी मैक्स की पावर 1.67 एफ वी, ये हमारी होती है हिस्टैरिसीस लॉस की का फार्मूला। यहाँ पीएच का हिस्टैरिसीस पावर, के कांस्टेंट, बीएम का फ्लक्स डेंसिटी 1.6 पावर है, एफ फ्रीक्वेंसी, वी वैल्यू है। अब बात करते हैं एडी करंट की। तो एडी करंट के केस में हमारा जो फार्मूला बनता है वो है हमारा पी इक्वल टू के ई बी एम बी मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर वी, बीम फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स, टाइम और वैल्यूम, ये एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात समझना। तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में आज जानना इस, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर लॉसेस क्या होते हैं, यदि हमारे इफिशियंसी मतलब यदि हमको अपनी ट्रांसफार्मर इफिशियंसी को 100% करना है तो हमको लॉस को क्या करना पड़ेगा, लॉस जीरो होना चाहिए। लॉस क्या होंगे, वो जीरो के बराबर, लॉस क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। जब लॉस जीरो होगा तभी हमारी ट्रांसफार्मर इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी होगी, 100% होगी। जितने कम लॉस होंगे इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा लॉस होंगे इफिशियंसी हमारी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। बात समझ, ठीक है।
यही हमारा आज टॉपिक था लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर पे। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे सबको।